तो आइए, पोषण ट्रैकर का जो है फिर से न्यू अपडेट आ गई है, वो भी आप लोग को जो है 18.7। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और इसमें जो है 4 अपडेट आई है और एक एक करके हम लोग जानेंगे। और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को अपडेट दिया गया है, यानी कि पोषण ट्रैकर में जो है अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है अपने क्षेत्र के अनुसार भाषा यानी कि जो है लाभार्थी का नाम जोड़ सकते हैं। जैसे कि जो भी लैंग्वेज में आप लोग जोड़ना चाहेंगे वो लैंग्वेज में आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये पोषण ट्रैकर को जो हम लोग अपडेट करते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वर्जन आप लोग को दिख रही होगी 18.6 है, अब आप लोग को जो है 18.7 हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ से काटते हैं और यहाँ पे प्ले स्टोर में आते हैं। प्ले स्टोर में क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग को अपडेट आ गई है, ये अपडेट पर क्लिक कर लेंगे। ये अपडेट जैसे ही हो जाएगी तो हम लोग खोलेंगे और एक एक स्टेप हम लोग जानेंगे। हम जो भी आप लोग को अपडेट आई है वो भी 4 अपडेट आई है, चारों के चारे हम लोग जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो जैसे कि ये आप लोग देखेंगे तो ये 5 MB का लगभग आप लोग को ये जो है अपडेट है, ये अपडेट होने देते हैं और हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट हो रही है, जस्ट आप लोग को जो है इंस्टॉल भी हो जाएगी और हम लोग ओपन करके देखेंगे। तो जैसे कि ये इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉल होने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ओपन भी करके जा सकते हैं अंदर में, या आप लोग यहाँ पे जो अपडेट आई है उसके बारे में आप लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक दिखाया जा रहा है, यानी कि आज का अपडेट आप लोग को दिया गया है। यहाँ पे ये तीर है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग को जो है यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 अपडेट आप लोग को आई है और इस चारों के अपडेट के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो भी AWW है यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर, वो जो है आप लोग देखेंगे जो नेम जो है आप लोग को बेनिफिशियरी का जो है अपने यानी कि अपने रीजनल लैंग्वेज के अनुसार आप लोग को जो है यहाँ लाभार्थी को जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये अपडेट आई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आप लोग को एक फाइल बन के आ गई है, मतलब पोषण ट्रैकर में जाएंगे तो वहाँ से आप लोग को जो भी गार्जियन है, ठीक है, गार्जियन हो माता पिता है, उनका जो है आप लोग पहचान करके आप लोग आसानी से जो है वहाँ पे आधार को चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आप लोग को क्लोज कर दी गई है 10 बजे से 7 बजे के बीच। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे होंगे कि अब आप लोग को जो है अवेलेबल हो गई है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे गारो एंड खासी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आप लोग को ऐड कर दी गई है। तो चलिए हम लोग ये चारों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पोषण ट्रैकर खोलते हैं। जैसे ही खुलेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुलेगी। खुलने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे खुल गई और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपडेट चेक कर लें, क्योंकि आप लोग को जो है 16 पॉइंट यानी कि 18.6 में जो है आप लोग को ये अपडेट आई थी कि अब आप लोग यहाँ पे भी वर्जन देख सकते थे। इससे पहले क्या होता था कि आप लोग लॉग आउट करके देखते थे तभी आप लोग को वर्जन शो कर रही थी। अब आप लोग इस तरह से जो है चेक कर सकते हैं। ये 18.6 में जो है आप लोग को अपडेट दी गई है, लेकिन आप लोग को जो है अभी 18.7 हो गई। आप लोग को चेक कराने के लिए यानी कि अपडेट चेक कराने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन में आए हैं। यहाँ से हम लोग बैक होते हैं और अब आप लोग को अपडेट क्या क्या आई है हम लोग चलिए जानते हैं। यानी कि जो हम लोग का फर्स्ट जो है न्यू अपडेट क्या आई है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पे जो है अपडेट में आप लोग को दिख रही होगी कि यहाँ पे आप लोग को दिख रही होगी, यानी कि जो है AWW कैन नाउ एडेड दिस नेम ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि जो है रीजनल लैंग्वेज यानी कि आपके क्षेत्रीय भाषा में जो है अब आप लोग जो है लाभार्थी को जो है नाम लिख सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है अपना लैंग्वेज जैसे गुजराती हुआ, मराठी हुआ, बंगाली हुआ, जो लैंग्वेज में आप लोग चाहेंगे लाभार्थी का नाम लिखना वो लैंग्वेज में अब आप लोग नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग पोषण ट्रैकर में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कि बेनिफिशियरी है, ठीक है। बेनिफिशियरी में क्या होता था कि यहाँ पे क्लिक करते थे और बहुत सारा आंगनबाड़ी सेविका का जो है इंग्लिश कमजोर है या कोई और भाषा में चाहती है कि हमें लिखना, तो आप लोग आसानी से जो है लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आप लोग को जो है यहाँ पे मोर है, मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है सेलेक्ट लैंग्वेज है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोग चाहेंगे कि हिंदी में लिखना, तो हिंदी में भी अब आप लोग जो है लाभार्थी का यानी कि बच्चा का या माता यानी कि गर्भवती महिला या धात्री महिला का सभी का जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि जो है नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया या बंगाली हुआ, जो लैंग्वेज में आप लोग चाहेंगे रजिस्ट्रेशन करना, नाम लिखना, उस लैंग्वेज में आप लोग को आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कन्फर्म करते हैं, कन्फर्म होंगे और यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है आप लोग को यहाँ पे चेंज हो जाएगी।
चेंज होने के बाद यहाँ से हम लोग बैक होते हैं। बैक होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिशियरी में आते हैं और एक लाभार्थी को जो है हिंदी में यानी कि रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी है, कोई लैंग्वेज में आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा हुआ 6 माह से 3 साल वाले, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नवी पंजीकरण है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इस तरह से पेज खुलने के बाद अब आप लोग को क्या करना है। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि अब आप लोग को बच्चा का नाम है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी बच्चा का नाम लिख रहे हैं श्याम, ठीक है, यहाँ पे श्याम लिखा गया, ठीक है। इसको अगर आप लोग नहीं लिख के अगर आप लोग लैंग्वेज चेंज करना चाहेंगे यानी कि जो है नेम इन योर लैंग्वेज, यानी कि आप लोग का लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे आप लोग डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आप लोग जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग श्याम लिखते हैं तो आप लोग को आसानी से जो है ये लैंग्वेज में आप लोग को आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए श्याम कुमार, इस तरह से आ जाएगा। आप लोग को जो लैंग्वेज यानी कि जो है हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, जो लैंग्वेज में अब आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है अपने क्षेत्रीय अनुसार जो है लाभार्थी का नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग हिंदी में इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में भी आप लोग को यहीं पे आप लोग को लिख के आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है अब आप लोग जो है दूसरा लैंग्वेज में भी लाभार्थी का नाम जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आप लोग को ये अपडेट है और चलिए हम लोग सेकेंड नंबर में जाते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, सबसे पहले हम लोग बैक होते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे आते हैं, होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग को जो है दूसरा नंबर अपडेट आप लोग को ये है। एक्शन सेंटर के बारे में आप लोग को दूसरा अपडेट आप लोग को बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को जो है अपडेट आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे इन द एक्शन सेंटर, यही आप लोग को एक्शन सेंटर है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये एक्शन सेंटर है। ये एक्शन सेंटर में ये क्या सब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन करना हो, बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना हो, ये हो गया आधार वेरिफिकेशन, ये हो गया, इस तरह से जो है मोबाइल वेरिफिकेशन तर सभी जो है आप लोग को एक्शन सेंटर में। तो इसी तरह से जो है आइडेंटिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जो है फादर एंड गार्डियन आधार यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। ये आप लोग को एक न्यू फीचर जो है आप लोग को ऐड कर दी गई है। जैसे कि इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद इसमें जो है क्या है, आप लोग देखिए ये एक्शन सेंटर है। इसमें माता हो या पिता हो, इन सभी का जो है पहचान एवं सुधार जोड़ने के लिए जो है आंगनबाड़ी करता चुन सकते हैं। यानी कि जो भी बच्चा है उसका विवरण, आधार विवरण हो, ये सभी जो है आप लोग सही कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जैसे कि ये बच्चा का है और ये पिता के नाम से जो है वेरीफाई है। इस तरह से जो है जो भी लाभार्थी से यानी कि इनका माता से है या पिता से है, कौन सा अभिभावक से है, ये आप लोग को शो करेगी। यानी कि यहाँ से आप लोग अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करना हो तो यहाँ से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए यहाँ पे देखिए कि इनका पिता से है तो यहाँ पे जो है चिल्ड्रेन फादर यानी कि ये या गार्डियन के नाम से आप लोग जो है वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग को ये ऑप्शन दे दी गई है। यानी कि ये जो है दूसरा अपडेट है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये दूसरा अपडेट में आप लोग को क्या दिया गया है। और आप लोग को जो है यानी कि जो है तीसरा अपडेट क्या है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे होंगे तीसरा अपडेट है, यानी कि द एप्लीकेशन विल बी रिवाइंड क्लोज बिटवीन 10 PM टू 7 PM। यानी कि आप लोग देखेंगे कि यानी कि क्लोज कर दी गई है एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन करना, यानी कि जो है 10 से लेके 7 बजे के बीच में जो है अब आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आवेदन का मतलब क्या हुआ कि आप लोग जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना हुआ किसी भी बेनिफिशियरी को, जैसे कि प्रेग्नेंट वोमेन हुए तो ये आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये काम अब आप लोग नहीं कर सकते हैं। कब से कब तक, यानी कि 10 बजे रात से लेके और सुबह के 7 बजे तक आप लोग अब आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये यानी कि जो है तीसरा अपडेट है, ये तीसरा अपडेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को लास्ट चौथा नंबर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ऐप, यानी कि ऐप जो है अवेलेबल हो गया है, यानी कि जो है गारो एंड खासी भाषा में, ठीक है। तो ये लैंग्वेज यानी कि गारो एंड खासी लैंग्वेज जो है एक ऐड किया गया है, यानी कि 2 लैंग्वेज। तो यहाँ से हम लोग बैक होते हैं, ठीक है। बैक होने के बाद जैसे कि पोषण ट्रैकर में आए, उसके बाद मोर है, ये मोर है, मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी और सबसे नीचे जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 लैंग्वेज आप लोग को ऐड कर दी गई है।
ये 2 लैंग्वेज ऐड कर दी गई, ये चौथा नंबर आप लोग को ये अपडेट है। ठीक है, तो ये आप लोग को जो है गारो एंड खासी वाले जो भी भाषा वाले होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे उनके लैंग्वेज में जो है ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो ये 2 अपडेट आप लोग को ऐड कर दी गई है, ये 2 भाषा। चलिए हम लोग एक फर्स्ट नंबर में आप लोग को दिखाएंगे, यहाँ से बैक होते हैं। तो जो है फर्स्ट ही नंबर में आप लोग को ये अपडेट दी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब अपने क्षेत्रीय भाषा में लैंग्वेज में जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाषा में जाते हैं और गुजराती में क्लिक करके कंफर्म करते हैं और यहाँ से फिर से बैक होते हैं और बेनिफिशियरी में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो है जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे क्लिक करके हम लोग जाते हैं। तो ये आप लोग जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। बाद बाकी इस तरह से जो है अपना लैंग्वेज में जो है अब लाभार्थी को ऐड कर सकते हैं। अब आंगनबाड़ी सेविका का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो लैंग्वेज चाहते हैं वो लैंग्वेज में भी ऐड कर सकते हैं। बाद बाकी आप लोग को जो है पोषण ट्रैकर से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है 18.7 में। इस तरह से जो है आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग अपडेट करें और जो भी लाभार्थी का नाम आप लोग चेंज करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, जिसके अनुसार आपको पढ़ने आता है, हिंदी में पढ़ने आता है हिंदी में डालिए या हिंदी में या इंग्लिश में या जो लैंग्वेज में आता है वो लैंग्वेज में आप लोग ऐड कर सकते हैं। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।